आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि जिंदा हो तो जितना जिंदा नजर आना चाहिए, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना भी जरूरी है। बढ़िया है। बंद कब से करिएगा सर? कहना मुश्किल है, पढ़ते रहिए ना, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, हम तो बंद नहीं करेंगे, मतलब सब चल भी जाएगा तो हम इतना कंटेंट तैयार कर लेते हैं, करवा लेते हैं कि कम से कम मैराथन तो चलाते ही रहेंगे 50-50 क्वेश्चन का यूट्यूब पर। क्लियर है? और जब खाली टाइम मिले घर भी जाइए तो आप आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं। पिछले क्लासेस को जितना भी सेट रहेगा उसको 2 बार देख लीजिएगा तो आप में दुगना स्पीड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए और बी की आय का अनुपात है 5:8। आप देख पा रहे हैं मेरे प्यारों, ए और बी के जो आय हैं, ए और बी के जो आय हैं, आय का अनुपात है 5:8 और उनका जो खर्चा है, खर्चा का अनुपात है मेरे प्यारों 1:2। बी के खर्च 80% है। सबसे पहले खर्च का 80% ए की आय के बराबर। ये बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, VVI सुपरस्टार जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी फंसते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार, बहुत इधर बेहतर लेवल का मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है, उनके खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है, यहाँ पे पहले ही दोनों का रेशियो निकालेंगे तभी ना ए और बी के बचतों का अनुपात निकलेगा, बचत का अनुपात। जनरली बचत बराबर जानते हैं क्या होता है? आय माइनस खर्च। तो बोलिए सर रेशियो तो नहीं है, घटा सकते हैं। बचत बराबर जनरली हम सभी जानते हैं, नहीं हो पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि जितना कमाए हैं उसमें से खर्च को यदि घटा दें, खर्च को घटा देंगे मेरे शेर बहादुरों। बिहार शरीफ में ओपन क्लास है सर, बिहार शरीफ में, पटना से पढ़ा रहे हैं भाई। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुकेश चौधरी। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है, उनके खर्चों का अनुपात 1:2। यदि बी के खर्च का 80%, बी के खर्च का 80% ए के आय के बराबर है। अब यहां पे देख लीजिए, जनरली बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस खर्च। तब 5 में से 1 और 8 में से 2 नहीं घटा सकते ना, क्योंकि अनुपातिक राशि में हम लोग जोड़ घटाव नहीं कर सकते। ऐसा करते हैं, इसको 5x, इसको 8x, इसको बाई है, इसको 2 कर सकते हैं। दोनों को जब निश्चित बना दिए तब बचत का अनुपात ए के बचत हो जाएगा 5x माइनस बाई, 1 मतलब बाई, और इसका हो जाएगा 8x माइनस 2 बस हो गया। ए और बी के बचत का अनुपात निकल गया यदि x अनुपात y मालूम हो। x के स्थान पे x का मान, y के स्थान पे y का मान। लेकिन ये x अनुपात y मालूम कैसे होगा? तो बोलिए सर बाई क्वेश्चन, चलिए जो एक कंडीशन दिया है x और y का मान ज्ञात करने के लिए ही दिया है। क्या बोल रहा है? बी के खर्च का 80% ए के आय के बराबर है। बी के खर्च का 80%, बी का नहीं, बी के खर्च का 80% बराबर है ए का आय। हमने भाई क्वेश्चन कह रहा है कि बी के खर्च का 80% ए के आय का बराबर है। बी के खर्च कितना है? तो बोलिए कि सर बी का खर्च है 2 अब कुछ नहीं करना है, जैसे बोल रहा है लिख देंगे। बी के खर्च का 80% ए के आय का बराबर है, तो बी का खर्च कितना है? 2 इसका 80% मतलब 80/100 बराबर ए का आय कितना है? तो ए का आय है 5x। एकदम साफ सुथरा लिख दिए जो लिखा है, अलग से कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएं। बी चौका 80, 20 पंजे 100, तिरछा गुना करेंगे इधर 4 दूनी 8 बराबर 25x। अब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो 22:x हो जाएगा 25:8। जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो तो कोफिशिएंट क्या होता है? उलट जाता है। कोफिशिएंट क्या होता है? उलट जाता है। अब x की जगह 8 रखेंगे मेरे प्यारों, y की जगह 25 रखेंगे। x की जगह 8 रखिए, y की जगह 25 रखिए। x की जगह 8 रखिए, y की जगह 25 रखिए। x की जगह 8 रखिएगा, 8 × 40 में से 25 घटेगा तो कितना होगा? 15। 8 × 64 में से 25 दूनी 50 घटेगा तो कितना होगा? 14। तो जो मेरे शेर बहादुर 15:14 मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बेहतरीन ढंग से अपने असाइनमेंट में भी बताया है।
बहुत सारे विद्यार्थी दशहरा पूजा में घर जाते हैं, उसके बाद 1-1.5 महीना तक वो पढ़वे नहीं करते हैं। कोर्स खरीद लेना अलग बात है, और वो 1-1.5 महीना तक नहीं पढ़ते हैं। इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है बाद में, क्योंकि 1-1.5 महीना तक हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो निरंतर पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहते हैं, और इसी में विद्यार्थी फंस जाते हैं। इसलिए गांव में जा रहे हैं तो आपके गांव में नेट चलता है, पढ़ना शुरू करिए। लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, रिकॉर्डेड पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि सुबह की नींद इतनी अच्छी आती है कि बहुत मुश्किल है इससे विजय प्राप्त करना, और जो इसको हराता है वही जीतता है अपने लाइफ में। कहता है 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं। 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटा करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं। 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटा करते हुए कितने दिनों में? तो ये तो मिक्स प्रोपोर्शन है। मिक्स प्रोपोर्शन जो दिया हुआ जो ज्ञात करना है, राइट। कह रहा है मेरे प्यारों कि कई व्यक्ति 30 व्यक्ति 8 घंटा काम करते हुए 15 दिन में, तो इसी काम को 40 व्यक्ति 6 घंटा काम करते हुए D दिन में। मिक्स प्रोपोर्शन क्या कहा था? जो दिया हुआ लेप जो ज्ञात करना है, राइट। काम नीचे बाकी सब ऊपर। जल्दी से काटिए, बेरहमी से काटिए, जल्दी से काटिए, बेरहमी से काटिए। बताइए आंसर क्या होगा। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारों। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद बस 720 में बेची जाती है, छूट ना दी होती तो 25% लाभ होता, तो क्रय मूल्य क्या है? तो पहले हम लोग अंकित मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि छूट ना देना मतलब अंकित मूल्य पर बेचना। छूट ना देना मतलब यहां पर लिख देता हूं, आप लोग समझदार हैं, समझते ही होंगे। छूट ना देना मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचना, मतलब अंकित मूल्य भी क्रय मूल्य हो जाएगा। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे शेर बहादुरों। क्या आप में से कितने बच्चे हैं जिनमें थोड़ा बदलाव आया है? जैसे लगातार आप प्रैक्टिस में जुड़ रहे हैं तो स्पीड बढ़ा है, या पहले की तुलना में मजा आने लगा है? निश्चित रूप से। तो पहले अंकित मूल्य बताइएगा, कमेंट करिएगा। 720 से विक्रय मूल्य 10% छूट, तो 90 गुना 100 काटे 1 0 से 1 0, 9 8 72, 80 बार, 800 बार में। ये 800 अंकित मूल्य है, लेकिन 800 विक्रय मूल्य हो गया, कोई छूट ना दिया तो 25% लाभ। इसकी तुलना 125 से, और क्रय मूल्य निकालना है 100 से। देखिए तो काटे या काट लीजिएगा। ये सब काटना बिल्कुल आसान है। जितना बेरहमी से आप मैथ को काटिएगा, मैथ उतना ही ज्यादा थर कापेगा, थर कापेगा। चलिए 20 चौका 80, 20 25 100, 5 से काटेंगे 16 5 80, 16 चौक 64, 640। कितना हो गया मेरे प्यारों? 640। बढ़ते चलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर चौथा बड़ा ही शानदार है। कह रहा है एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई पुस्तक बेची। यदि वह इसे 54 अधिक में बेचता तो अर्जित लाभ 20% होता। यहाँ दोनों लाभ है, तुलना गुना करेंगे। 75 में 65 सही हो रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। 2 नंबर का आंसर 15 होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1 0 1 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 से 6, D बराबर 15। बहुत अच्छे, शाबाश। कैलकुलेशन करो, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करोगे मैथ उतना थर थर कापेगा। अब ये तो बिल्कुल बाई रेशियो है। पहले 14% लाभ हो रहा था, जब आपने 54 अधिक में बेचा तो 20% लाभ। कभी कभी हानि और लाभ दे रहता है तो अंतर वहां पे जुट जाता है। यहाँ दोनों लाभ है, यहाँ 54, यहाँ कितना मेरे प्यारों? 6 अधिक। ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो कितना से? 100 से। जल्दी से काटिए, 900 आंसर ले आए मेरे प्यारों। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत 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 अब अच्छा से मैथ सोल्व हो रहा है। एकदम प्रैक्टिस करते रहिए ना, आप लोग में सभी में स्पीड बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे। घनश्याम है, गुड्डू चंद्रा है, विकास है, विक्रम है, राकेश है, पुरुषोत्तम है, मुकेश है, रंजीत है, कुमार, रविकांत है, राजीव है। सभी बच्चे अलग अलग नाम से
जुड़े हुए हैं लगातार। आ जाइए मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुनी है, एक बार मूल लिखिए और एक बार नई लिखिए, लंबाई लिखिए और चौड़ाई लिखिए। लंबाई और चौड़ाई रेशियो लिख दीजिए। कह रहा है कि नई लंबाई मूल लंबाई की कई गुनी है, एक आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुनी है। मूल लंबाई 1 हो गया, नई लंबाई 3 हो गया। मूल लंबाई 1, नई लंबाई 3, और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है। मूल चौड़ाई की आधी है, तो चौड़ाई यहाँ पे मूल चौड़ाई 2 तो नई चौड़ाई 2। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई तिगुनी है जबकि चौड़ाई आधी है, तो तिगुनी मतलब मूल लंबाई 1 और नई लंबाई 3, और आधी के मतलब है इसको 2 मान लेंगे तो 1 आधी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे शेर बहादुर हम सभी चलते हैं क्या, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 1 गुना 2 अनुपात 3 गुना 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 अनुपात 3। क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 2 अनुपात 3। वो उल्टा लिखा है, नए आयत का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ उल्टा लिखा है मेरे प्यारों, यहाँ उल्टा ही तो आप लाए 2 अनुपात 3, लेकिन उल्टा लिखा है। थोड़ा होश हवास में, कहता परिमाणता नए आयत का क्षेत्रफल तथा मूल आयत के क्षेत्रफल का, नए और मूल आयत के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। पहले नया वाला निकालना, तो नया वाला 3 इकाई 3 होगा और मूल वाला 2 इकाई 2 होगा। यही आंसर सही होगा। ठीक है, तो होश में देखना है, पहले हम लोग फटाफट मार दिए आंसर, गलत हो जाएगा, आके एकदम चैलेंज करेंगे कितना सही हो रहा है, और पता चला 1 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। तो ध्यान दीजिए, दिया हुआ शुरू में मूल लंबाई की 3 गुना है नई लंबाई, तो हम मूल लंबाई उधर लिख दिए, नई लंबाई इधर, लेकिन नीचे पूछ रहा है कि नए लंबाई, नए आयत और मूल आयत के क्षेत्रफल का अनुपात। नए आयत, पहले से अच्छा मैथ थर थर कांप रहा है, बड़े आगे। किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या कितना है, 10 लाख है, कितने वर्ष में इतना हो जाएगी। तो बोले सर कितने वर्ष में इतना हो जाएगी, इसका एक तरीका ये होता है कि आप इसको क्या करिए, एक तरीका से ये CI पर आधारित होता है, CI पर आधारित, CI पर आधारित होता है। यहां पे आप देखिएगा तो कितना है, 1 पर 6 शून्य है, और ये हो गया 15 20 875। अब इसको काटिए, किसी न किसी के क्यूब के रूप में ही बैठेगा या स्क्वायर के रूप में बैठेगा, जो भी बैठे, क्योंकि यहाँ पे 15% बढ़ रहा है, मतलब 100 से हो गया 115, तो 20 और 23। अब 20 और 23 के या तो स्क्वायर के रूप में बैठेगा या क्यूब के, या पावर 4 या पावर 5 के रूप में। तो पहले बोलिए सर 25 से, तो 25 चौका 100 कट गया, 25 से 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 बच गया 2, 2 पर 0 20 है, तो 25 से कहीं सॉरी 0, 25 अटी 200, फिर 8 पर 7 25 75, फिर 12 25 25 125, 5 से और कट, 8 25 40, 8000 हो गया। 5 से काटेंगे मेरे प्यारों, 12 25 60, 12 25 60, बचा कितना, 12 25 60 हो गया, बच कितना गया 8, तो 5 इकाई 5, बच गया 3, 33 5 छके 30, 5 7 35। ये हो गया, जानते हैं 20 का क्यूब और 23 का क्यूब, क्योंकि आपको 25 तक क्यूब याद करवाए हैं, नहीं याद है तो याद करिए, बहुत ही मजेदार। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारों, बढ़िया है। अब देखिए आप, ये 20 का क्यूब और 23 का क्यूब, मैंने CI में बताया था कि मूलधन मिश्रण का रेशियो बढ़ने के बाद जो होता है मिश्रण हो जाता है, निकालने के बाद यदि पावर 3 आ गया तो 3 वर्ष हो गया, 2 आ गया 2 वर्ष, 4 आ गया 4 वर्ष, तो यहाँ समय हो गया 3 वर्ष, बस काटना था, समय हो गया 3 वर्ष। सर कमेंट चाहिए, क्या बोल रहा है जी कुमार रविकांत, कमेंट लगता है कि पर्सनल कर दिया है, अपना अपना ध्यान नहीं होगा उस समय करते हुए, शेड्यूल करते हुए। अब आज तो पढ़ ही लो।
क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारों जरा ध्यान दीजिएगा, छोटा सा कैलकुलेशन है और करना जरूरी है। पहले का वाला काम होता है 3 दूनी 6, तो ये 5/8 हो जाएगा। ये 8 है का, यहाँ 8 है, 9/8 है, ये भागा में 5/8 है। देखिए ये 8 है ना, होगा 5/8 है तो गुना हो के 8/5 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे में 6 बचा, प्लस 20 है का, 20 और 13 33/20 गुना, ये रेकरिंग है मेरे भाई। ये हो जाएगा हम सभी का 1.03 अब 90, क्योंकि 3 घटाइए चाहे नहीं घटाइए। अब यहां पे हो जाएगा 90 का 90 और 3, 90 और 3 93/90, कितना हो जाएगा 93/90। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इसको हल कर देते हैं पहले। ये तो 93/99 हो गया, ये 93/90 हो गया। ये 0.3 लिखिए चाहे नहीं, ये 0.3 आप लिखते भी हैं, जैसे लेफ्ट वाला को रेकरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट में जितना पर रेकरिंग है उतना ना होता है, ये ना 0 पर रेकरिंग नहीं उसके बदले 0, और 0 घटाएंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसको तोड़ेंगे पूर्णांक तो ये गुना होगा, ये जुटता है, तो 90 का 90 3 93/90, तो 93/99 में ये उलट के हो जाएगा 90/93, कट गया 9 से 10 बार में, 9 से 11 बार में, तो यहां पर जो बचा वो बचा 10/11। अब कैलकुलेशन करिए, 8 8 कट गया, 9/5 माइनस 1/6, यहाँ देखिए 10 दूनी 20, 11 तिया 33, 3/2 प्लस में है 3/2। एलसीएम मेरे प्यारों 5 6 और 2 का एलसीएम 30, 30 में 5 से भाग 6 9 54, 30 में 6 से भाग 5 इकाई 5, 30 में 2 से भाग, 30 में 2 से भाग तो 15, 15 तिया 45। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, डरिए नहीं, कैलकुलेट करिए। 45 और 54 हम सभी जाते हैं 99, 99 में से 5 घटेगा तो 94, 94/30, 2 से 15 दूनी 30 और 47 दूनी 94, हम सभी का आंसर हो गया 47/15। कितना हो जाएगा मेरे प्यारों 47/15। तो कैलकुलेशन करने से डरना नहीं है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ढीठ बन के करना है, कैलकुलेशन करोगे तभी मेरे शेर बहादुर। अब इस समय चालू नहीं होगा ना, सिंगल कमेंट है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कुमार रविकांत, आपका कमेंट हम पढ़ रहे हैं, आपको क्या समस्या है बोलिए ना, हम कर देंगे पब्लिक, अब अभी नहीं कर सकते ना। चलिए आ जाइए जल्दी से तेजी से, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। मजेदार है, बोर्ड 18,236 की राशि को एबीसी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 4:7 है और बी 5:6, एसी निकालना। ये तो बिल्कुल आसान है, पिछले क्लास में रेशियो में मैंने बताया। ए बी है मेरे प्यारों 4:7, बी और सी है 5:6। ए ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, सी ज्ञात करना है, तो 5 चौका 20 अनुपात 6 सते 42। काटिए, ये तो रेशियो हो गया, काटना है काट सकते हैं, 10 दूनी 20, 21 दूनी 42। अब टोटल 18,236 है, यहाँ टोटल है 31। ज्ञात करना है मेरे प्यारों ओ ए और सी के बीच का अंतर, लेकिन यहाँ पर ए और सी का ही निकाले ना, यहाँ ए बी सी तीनों निकालना पड़ेगा क्योंकि राशि जो है तीनों का है, सिर्फ आप अनुपात ए और सी का निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे प्यारों, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, कैसे निकलेगा चलिए, पिछले क्लास में ही बताया कि ए अनुपात बी है 4:7, बी अनुपात सी है मेरे भाइयों 5:6। जब ए बी बी सी दिया रहे और ए बी सी निकालना हो, ए अनुपात बी अनुपात सी,
तो ए ज्ञात करना हो तो पहले जो कॉमन है उसे पकड़िए, बी कॉमन है, तो ए ऊपर में है, नीचे वाला 20 है, ऊपर में बी है 7, नीचे में बी है 5, तो 5 चौका 20, बी तो कॉमन ही है, 7 पचे 35, सी निकालना है 6 सते 42, यही रेशियो हो गया। अब तुलना गुना कर दीजिए, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो बस ऐसे ही। 18,236 है टोटल धनराशि, 35 20 55 55 और 42 97, कुल धनराशि की तुलना कुल धनराशि से। ज्ञात करना ए और सी का अंतर, ये 20 है 42 है, अंतर 22 का, ए एंड सी का अंतर 22 से गुना। मैं नहीं काटूंगा, काटना आपको पड़ेगा, जल्दी से काटिए। 97 से काटिए, अंतिम में 7 है और 6 लाना है, 7 8 56 होता है, 8 दूनी 16, देखिए 13 16 या ये आंसर होगा, लेकिन 13 16 ज्यादा छोटा हो जाता है। आप देख लीजिए, बढ़िया से काटिए जल्दी से। रेकरिंग का वीडियो तो पहले भी मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देखिए, बाकी मैं रेकरिंग सिखा दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं आपको रेकरिंग सिखा दूंगा। कह रहा है जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से इतना और इतना को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है, तो x माइनस वाई, मतलब कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बच रहा है, समान बच रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे पहली बात तो यह है कि 716 अलग है, जब कॉमा नहीं देना चाहिए, 1837 और एक है 2545, यही ना है। प्रत्येक स्थिति में जब x से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचता है, y बचता है। जब x से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y, प्रत्येक स्थिति में शेषफल y मतलब शेषफल समान है। हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों की जब शेषफल समान हो तो बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जो होता है वही आंसर। एचसीएफ, इसके अंतर का एचसीएफ मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ में स्पेशल टाइप पढ़ाया है बहुत बार। एलसीएम एचसीएफ का स्पेशल सुपर 50 हो, टॉप 20 हो, एलसीएम एचसीएफ में मैंने स्पेशल टाइप आपको पढ़ाया था कि जब कभी भी कोई बड़ी से बड़ी संख्या की बात करे तो समझिए एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में जब शेषफल समान बचे, चाहे वो 22 बचे, 2 बचे, 4 बचे, जब शेषफल समान बचे तो करना कुछ नहीं है। अंतर का एचसीएफ, इसका अंतर 7 में 6 घट गया 1, 3 1 पे चलिए, 13 में 3 गया 2, 17 में 7 गया 10 21, यहां देखिए 15 में से 7 घट गया 8, 3 बच गया, 3 में से 3 गया 0, और 25 में से 18 गया 7, 708, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में 6 घट गया 9, 3 है, 3 में से 1 घट गया 2, और 25 में 7 घट गया 18। तो जो x होगा वो 10 21 708 एंड 18 29 का एचसीएफ होगा। अब इतना उटपटांगे, सोचिए कि इसका एचसीएफ क्या हो सकता है। कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट रहा है, कोई तो होगा। मान लीजिए इसको काट के देखते हैं, 4 से इसको काटते हैं, 4 से तो कम से कम कट ही रहा है, 4 से काटते हैं मेरे प्यारों, 17 चौका 68, 2 बच गया 7 चौका 28, 177 से कट रहा है। तो 177 से ये भी कट सकता है कई बार में, एक सौ सतहत्तर से, अच्छा 177 भी किसी से कटेगा, थोड़ा संख्या मुश्किल नहीं लग रहा है। यहाँ पे कॉमन दिया 716, अंतर कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं, 51 से काट रहे हैं। कैसे 51 से आप काट रहे हैं, ओ प्रत्येक स्थिति में शेषफल बाई बचे, समान शेषफल, तो x माइनस बाई निकालना है, तो पहले x तो निकल जाए। 716 और 1837 का अंतर तो ठीक ही लिखे हम लोग, यहाँ पे गलती नहीं किया। 18 में 7 घटेगा तो 11 बचेगा, यहाँ पे लगता है गलती किया, यहाँ पे हो जाएगा 11 21, ये तो ठीक है 708।
ये ठीक है, ये तो ठीक है। 25 में 7 गया 1800, 45 में 16 गया 29, ये ठीक है। यहाँ पे हम लोग गलती किए लगता है। अब देखिए, तो ये भी 77 से 4 से 4 1 4 3 बच गया 7 चौका 28, 2 बच गया 7 चौका 28। एक ही बार में कुछ पता चल रहा है। 59 से 3 बार में कटता है नहीं। ओ 7 7 14 1 15 कट ही रहा है 59 से 3 बार में। 59 गुना 3, तो ये भी 59 से कट जाएगा मेरे प्यारों। 59 गुना 19, ये भी कट जाएगा। 59 गुना 59 दिया हो जाएगा हम सभी का 177, फिर 5 बच जाएगा 31 बार में। मतलब थोड़ा सा सोचना ये था, क्योंकि अभाज्य फैक्टर है तो सोचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 59 जो है सभी में कॉमन है, इसलिए इसका CF 59 हो गया, अर्थात x बराबर 59 हो गया। अर्थात x बराबर कितना हो गया 59। लेकिन देखिए यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो पहले ये पूछ सकता है, मेरे शेर बहादुरों। एक तो पहले ये ऐसे भाग देके भी आप SCF बना सकते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि SCF क्या होगा। एक चीज तो ये पूछ सकता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे इतना इतना को भाग देने पर शेषफल समान बचे, तो आंसर 59 हो गया। लेकिन बोल रहा है वो संख्या x है और जो शेषफल प्रत्येक स्थिति में बचेगा वो 22 है। अब 22 निकालना होगा पहले हम लोग को। अब 22, तो 22 कैसे निकलेगा? तो 22 जो है वो शेषफल है, प्रत्येक स्थिति में। मतलब ये 59 से किसी भी संख्या में आप भाग दे दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि आप इसी में भाग दे लीजिए, 716 में ही 59 से कोई में भाग दे सकते हैं, 716 में, 1837 में, 2545 में। प्रत्येक स्थिति में तो शेषफल 22 ही बचेगा। तो 59 इकाई 59, एकदम आराम से बता रहे हैं ठेठ में। बच कितना गया? 11 में से 9 घट गया 2, 12, फिर 59 इकाई 59। उनसठ दूनी 59 इकाई 59 ने 59 दूनी, तो 59 दूनी हो जाएगा हम सभी का 118। अब बचेगा यहाँ मेरे प्यारो 8, तो इसलिए 22 बराबर 8 हो गया। अब यहाँ पे कई कई क्वेश्चन बनता है पता है। पहले तो पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 716, 18, 37 और 25, 45 को भाग देने प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हम सभी का आंसर हो गया वो 59 हो गया। उसके बाद और क्या तरीका है? अब एक ही क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन घुसेड़ देगा, तो उसमें और क्या तरीका है बताइए? और तुमको SCF निकालने आता ही नहीं है, बोल रहा है कैसे सोच पाएंगे? बिल्कुल सोच पाएगा, नहीं तो फिर तरीका बचपन वाला भाग विधि से बनाइए जी। 716 से भाग दीजिए 1837 में, जितना बचेगा शेषफल उससे फिर 2545 में, जब तक कि पूरा ना कट जाए। जहां पर जाके पूरा कट जाएगा उसी का भाजक SCF हो जाएगा। भाग विधि, कभी SCF का नाम नहीं सुना है? 3-4 क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन लंबा तरीका ना चला जाएगा। सोच लीजिएगा, आराम से सोचेगा। तो यहाँ पे देखिए, एक तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 59 हो गया। बोलेगा प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बच रहा है वो कितना होगा, तो 8 होगा। लेकिन पूछ रहा है x माइनस 22, यानी 59 माइनस 8, हम सभी का आंसर हो गया 51। 59 माइनस 8 हम सभी का 51। अब बीच बीच में इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आएगा जो मजा ला देगा, आनंद ला देगा, थोड़ा सा आपको घुमा देगा। आ जाओ मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर हम सभी का आ गया है 10। स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय, देखिए नावधारा अभी पिछले क्लास में पढ़ाए थे, नावधारा रात में 8 बजे। स्थिर जल में एक नाव की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब नाव की अपनी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में विपरीत दिशा की तुलना में
मतलब जितना दिशा में लगता है उससे 25% अधिक लगता है विपरीत दिशा में। कभी कभी बोल रहा था कि दुगना तिगना लगता है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा मेरे प्यारो, 25 चौका 25 पचे, ये जो हुआ समय का रेशियो हुआ और समय के उल्टा हो गया चाल, 5:4। तो आप देख रहे हैं कि दिशा में चाल है। याद आया कुछ पढ़ाए थे जो? सोचे कि चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं फिर यहाँ मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप में स्पीड अद्भुत आएगा। तो 5:4 है मेरे प्यारों। यहाँ पे हम सभी को नाव ज्ञात करना है, जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है, घटा के आधा। नाव ज्ञात करना है, जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है, घटा के आधा। तो जोड़ के आधा 9/2, घटा के आधा 1/2, काट के। यदि सिर्फ नाव धारा का रेशियो पूछता तो 9:1। हुबहू सेम क्वेश्चन बताए थे ऐसे। यहाँ बोल रहा है नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 की तुलना कितना से? 9 से। पूछ रहा है धारा की चाल कितना है, तो 1 से। 50 की तुलना कितना? नाव की चाल 9 से, धारा की चाल मेरे प्यारो 1 से। कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? फिर से, स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में। ओह, स्थिर जल में है जी, विपरीत नहीं है। ये तो एकदम गजब का बात बोला। आज का क्वेश्चन बहुत मजेदार है, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। जब हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो निश्चित है आप कितना कंफ्यूज होइएगा। VVI सुपरस्टार, यहाँ दिशा के साथ विपरीत नहीं है, दिशा में दिया है और स्थिर जल में दिया है। स्थिर जल में मतलब आप समझते हैं, स्थिर जल में मतलब नाव का अपना चाल दिया है। देखिए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक दूरी तय करने में जितना समय लगता है उसे 25% अधिक स्थिर जल में लगता है। ये नहीं बोल रहा है कि विपरीत जारे में लगता है। धारा की चाल कितनी है? वाह, क्या कमाल की बात बोला है। चलिए कोई बात नहीं। दिशा में जो होता है ना वो नाव प्लस धारा होता है, अब स्थिर जो होता है वो नाव होता है। तो बोले सर समय की बात कर रहा है कि दिशा में जितना समय लगता है, परसेंट की चर्चा किया, तो 100, स्थिर जल में उससे 25% अधिक इतना लगता है। तो बोले सर 25 चौक 100, 25 पचे 125, उल्टा। तो इस समय का रेशियो हो गया। अब समय का उल्टा चाल हो जाता है, 5:4। अब देखिए मेरे प्यारो, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जोड़ के आधा या घटा गया था। इस दिशा में चाल 5 निकला, स्थिर जल में नाव की चाल 4 निकला। तो दिशा में होता है नाव प्लस धारा, नाव प्लस धारा मिला के 5 है, जिसमें नाव 4 है, तो धारा की चाल 1 होगा। देख रहे हैं क्या खेला खेला है? धारा की चाल 1 होगा। अब बाई रेशियो आ जाइए। स्थिर जल में नाव की चाल 50 है, यहाँ स्थिर जल में नाव की चाल 4 है, धारा निकालना 1 से, 4 से काटेंगे 12.5 बार में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देख रहे हैं? शाबाश मेरे बहादुरों जिन्होंने बनाया है। क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन घुमाने का प्रयास किया है। हर बार जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ घुमा दिया है क्वेश्चन को। आ जाइए मेरे बहादुरों, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक वृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त 3872 है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा? इस किस्त योजना में कितना चुकाना होगा? देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है। तो बोले सर एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसका गणना वार्षिक चक्रवृद्धि, यहाँ चक्र, तो मैंने चक्रवृद्धि में प्रत्येक किस्त का मान कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। वाह क्या कमाल है। प्रत्येक किस्त में आपने कितना चुकाया, चक्रवृद्धि की जाती है, और प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 3872 है। तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाया गया होगा?
कुल कितना ब्याज। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि किस्त वाले प्रश्नों को देखा जाए, किस्त वाले फॉर्मूला CI में किस्त वाले फॉर्मूला, एक तो बताए थे प्रत्येक किस्त का मान निकालना है तो ऑप्शन से आपको बनाना है, लेकिन मेरे प्यारों यहाँ प्रत्येक किस्त का मान नहीं निकालना है, यहाँ ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकलेगा कैसे, देखिए बताए थे कि देय राशि जो देना है, जो मूलधन है, उतना बराबर होता आई इंटू आई, प्रत्येक किस्त का मान होता 100/100 प्लस R इंटू 1 प्लस 100/100 प्लस, चूंकि 2 वर्ष है, यदि 3 वर्ष रहता तो एक बार 100/100 प्लस R के स्क्वायर करते, 4 वर्ष रहता तो क्यूब करते। यहाँ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है, क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान नहीं पूछ रहा, प्रत्येक किस्त दिया हुआ है, और धन भी नहीं पूछ रहा, धनराशि भी पूछता तो ऑप्शन से बना लेते। लेकिन मेरे प्यारे यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हम सभी से कि ब्याज क्या है, तो पहले मूलधन पूछ देंगे और दोनों किस्त जोड़ के मिश्रधन हो जाएगा। तो बोले सर P बराबर आई का मान है 3872, 100/110 जब हम करेंगे तो हो जाएगा 10/11, फिर यहां भी 1 प्लस 10/11, P बराबर हो जाएगा मेरे प्यारों 3872 गुना 10/11, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 11 के 11 21/11। चलिए काटते हैं मेरे बहादुर, 11 से काटिए, 11 तिया 33, बच गया 5, 11 5 55, 11 दूनी 22, 11 से काटिए, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। यहाँ पे देखिए गुना करिएगा तो हो जाएगा 32 गुना 10 320 और गुना 21, 0 21 दूनी 42 के 2, 21 दूनी 42 के 2 बचा 4, 21 तिया 63 और 4 67। तो ये जो 67/20 है मेरे प्यारों, ये हो गया मूल राशि। ये जितना आप उधार लिए थे ना, ये मूलधन, यदि मूलधन पूछता उधार ली गई राशि तो 67/20, लेकिन पूछ रहा ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन क्या है, 2 किस्त आपको इतना मिला है, तो कुल मिश्रधन जो हो गया यहाँ पे हो गया 3872 गुना 2, 2 किस्त इतना इतना आपने चुकाया है। 3 4 7 14 4 बचा 1, 38 दूनी 76 1 77, तो 77 44 और माइनस 67/20, घटाइए, 4 में से 0 घट गया 4, बोले सर 1024, एक ही आंसर दिया है, देखिए 1024, बड़ा कमाल का चीज 1024। देखिए मेरे प्यारो, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे तूफानी अंदाज में। कहता है मेरे प्यारों की रोशन ने 16-20 में 36 केजी चीनी खरीदा, 36 केजी, उसे बेचकर उसने 6 केजी चीनी का विक्रय मूल्य के बराबर, यदि लाभ हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल क्रय मूल्य मानेंगे, लाभ हानि विक्रय मूल्य के बराबर हो तो कुल विक्रय मूल्य मानेंगे। तो यहाँ 36 केजी चीनी बेचा है, तो विक्रय मूल्य हो गया 36, लाभ हो गया 6, तो निश्चित है क्रय मूल्य 30 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे प्यारों, 30 हो गया। विक्रय मूल्य 36, लाभ 30, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, लाभ 6 तो क्रय मूल्य 30। अब हो रहा है उसका प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य क्या है, प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य। बोलिए सर सिंपल है, पहले तो 16-20 में खरीदा है, यहाँ क्रय मूल्य है 30, बस काट दीजिए आंसर आ जाएगा। बोले नहीं सर विक्रय मूल्य निकालना है तो 36 से गुना करेंगे ना, तो कुल विक्रय मूल्य निकालना रहता तो 36 से गुना करते, लेकिन प्रति केजी निकालना है तो फिर तो 36 से भागा देना ही पड़ेगा। काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 चौके 12,
₹54 आ गया। कितना आ गया? प्रति केजी चीनी का विक्रय मूल्य ₹54 आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारों? ₹54। चलो दहाड़ते चलो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहता है 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याओं 60 और 63 संख्याओं को 58, 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए तो औसत बढ़ जाता है कितना? 1.5। इसमें एक संख्या x भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 1.5 बढ़ जाता है। 14 संख्याओं का औसत है 73। तो देखिए 14 संख्याओं का औसत कितना है मेरे प्यारों? 73.5। तो योगफल कितना हो जाएगा? 14 × 70 के 0 बचा 7, 14 × 42 और 7 49 के 9 बचा 4, 14 × 7 98 और 4 102। कई अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए चाहे नहीं। अभी जो 1029 आया है इसमें पहले तो दो संख्या को स्थानांतरित किया गया, 60 के बदले 58 लिया गया, तो था 60 उसको हटाया 58 लिया तो 2 माइनस हो गया। ये 63 था और ये 70 लिया है, 63 गया 70 आया तो 7 प्लस हो गया। और उसके बाद मेरे शेर बहादुरों हम सभी जानते हैं एगो एक्स को भी शामिल किया गया, तब जाके कुल संख्या का एगो हो गया। 2 गो के बदले 2 ही आ ही गया तो 14 के तो 14 ही रहा, लेकिन एक एक्स भी शामिल हुआ तो 15। औसत बराबर कुल योगफल और बटा 15। अब नया औसत कितना हो जाएगा? तो बोले सर औसत बढ़ गया, पहले था कितना? 73.5, उसमें 1.5 बढ़ गया। उसमें 1.5 क्या हो गया? बढ़ गया। पहले था 73.5 और उसमें बढ़ गया 1.5। ये जोड़ रहे हैं 75 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करें, एक्स का मान निकल जाएगा 2 7, यहाँ पे 5 हो जाएगा, -2 + 7 5, या 1029 में से 2 घटेगा 1027 में 7 जुड़ेगा मेरे प्यारों, फिर से 27 में 7 जुड़ेगा तो कितना? 34। 1034 प्लस x बटा 15 बराबर 75। तिरछा गुना करिए, 1034 प्लस x बराबर 15 × 75 के 5 बच गया 7, 15 × 7 105 और 7 112। अब 1034 उधर जाके घट जाएगा, 11 25 माइनस 1034। जल्दी से घटाओ, बताओ आंसर क्या होगा? 5 में 4 घट गया 1, 112 में से 103 घट गया तो कितना? 9। हम सभी का आंसर हो गया 91। जो मेरे शेर बहादुर 91, जो 91 लाए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो 91 लाए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। बस ढीठ बन के लगातार प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 14, 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिसमें सभी तीनों अंक समान हैं? तो बोलिए सर 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत क्या होगा जिनमें सभी तीनों अंक समान हैं? 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं कैगो हो सकती है जिसका तीनों अंक समान है? 1 1 2 2 2 प्लस 3 3 3 इन हो सकती है, प्लस 4 4 4 प्लस 5 5 5 प्लस 6 6 6 प्लस 7 7 7 प्लस 8 8 8 और प्लस 9 9 9। तो बोले सर सब में 111 111 बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा करते हैं कि जोड़ के भाग देने क्या फायदा है? सब में तो 111 ही प्लस होते जा रहा है, तो जब समान वृद्धि हो तो बीच वाला औसत होता है। तो ऐसी संख्या कई गो है? 9 गो है, तो 4 गो लेफ्ट छोड़ दीजिए, 4 गो राइट, यही औसत हो जाएगा। यदि आप जोड़ के भाग दीजिए तो भी औसत यही होगा, 555, तो भी औसत यही होगा, क्योंकि 3 समान अंक वाली 3 अंकों की इतने संख्या होगा 111 222 333 999 तक। इसमें प्रत्येक में समान वृद्धि हो रहा है तो बीच वाला औसत हो जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। आ जाओ मेरे प्यारो, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, मजेदार है। एक यात्री रेलगाड़ी बिना विराम लिए 75 की चाल से, टाइम डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था कि विराम लिए मतलब रेगुलर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और रुक रुक कर यदि चलता है बीच में तो 60 की चाल से। बोल रहा है 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय। तो बोले सर 600 को लेना देना ही नहीं है,
क्योंकि उसका मेन चाल 75 है और रुकने के कारण बीच बीच में रुका है तो 60 हो गया है, अंतर 15 का। तो जो 15 किलोमीटर जितना समय में जाएगा उतने देरी रुका होगा, समय बड़ा और दूरी बड़ा चाल। तो मेन चाल है 75, 15/75, लेकिन मिनट में बदलना है तो 60 से भाग। 15 × 75, 12 × 60, 12 मिनट प्रति घंटा रुकेगा, 12 मिनट प्रति घंटा रुकेगा, 12 मिनट प्रति घंटा। तो प्रति घंटा तो मेन बोल रहा है कि 600 किलोमीटर जाने में उसको कितना रुका होगा। तो यहां से तो हो गया कि 12 मिनट प्रति घंटा। तो मेन यहाँ क्वेश्चन मजेदार है, बोल रहा है कि अभी तक जो भी हम बताए थे टाइम डिस्टेंस में ऐसा क्वेश्चन आया था, लेकिन बोल रहा है 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर जाने में उसको कितना रुकना पड़ेगा। तो 600 किलोमीटर जाने में, 600 किलोमीटर जाने में पहले समय कितना लगेगा जो निकालिए, कितना रुका होगा। तो 600 किलोमीटर जाने में चूंकि रुक रुक के विरामों के साथ चला है तभी ना रुका होगा, तो 60 से किए। तो कितना आ गया 10 घंटा। तो बोले सर इतना करने की क्या जरूरत है। ये तो एक चीज मैंने बताया कि 12 मिनट प्रति घंटा रुका होगा, लेकिन इतना करने की इसमें जरूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन में सीधे बोल रहा है कि विरामों के लिए रेलगाड़ी द्वारा इतना किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए जब रेगुलर चलेगा, रेगुलर, तो 600 किलोमीटर 75 की चाल से जाएगा, तो इसको लग जाएगा 8 घंटे। आप काट के देखिए, जब रुक रुक कर चलेगा मतलब विरामों के साथ चलेगा तो वही 600 किलोमीटर 60 की चाल से जाएगा, यानी 10 घंटा लगेगा। तो कितना घंटा रुका होगा, 2 घंटे विराम किया होगा। तो यही तो बोल रहा है कि विरामों के लिए कितना घंटा लगा होगा, 2 घंटा। ये तो ऐसे ही आसानी से बन रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 के बाद 16 आ जाइए। ये आपके लिए ऑफर धमाका है। 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करने प्राप्त की गई संख्या का 45 अंतर है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी 2 अंकों की संख्या को लीजिए और उसको उलट दीजिए तो एक नई संख्या, दोनों का अंतर हमेशा 9 से कटेगा और 9 से जितना बार में कटेगा वही अंकों का अंतर होगा। तो पहली बात तो अंकों का अंतर निकाल लीजिए। अंकों का अंतर खास करके फाउंडेशन में तो स्पेशल टाइप ही है मेरा, जो 0 to हीरो कैलकुलेशन वाला में है। तो 45 का अंतर, यहाँ 9 का अंतर, 9 × 45, तो अंकों का अंतर 5 हो गया। अब 5 के अंतर वाले कुल कितनी संख्याएं हो सकती है। तो बोले सर 1 6, 1 6 5 का अंतर है, फिर 2 7 5 का अंतर है, फिर 3 8 5 का अंतर है, फिर 4 9 5 का अंतर है ना। फिर इसको उलट भी दीजिए तो 5 का अंतर होगा। जैसे 6 1 7 2 8 3 9 4 आएगो। लेकिन यहाँ पे ये बोला नहीं, सीधे बोल रहा है उसके बीच का अंतर 45। ये नहीं बोल रहा है कि उलटने पर 45 अधिक हो जाता है। यदि उलटने पर 45 अधिक हो जाता है तो फिर 4 संख्या संभव है, और उलटने पर यदि 45 कम जाता है तो फिर 5 संख्या संभव है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं बोला है तो मुश्किल है कहना। ऐसे तो टोटल 9 संख्या संभव है 5 के अंतर वाला। तो पहले तो दोनों का अंतर कितना होगा 5। हालांकि बोल रहा है कि दोनों के बीच का अंतर क्या होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो दोनों के बीच का अंतर 5 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, अंतर इधर दिया है, और संभव संख्याएं 4 दिया है। यानी कहना चाह रहा है उलटने पर 45 बढ़ जाए। तो यहाँ पर 5 का अंतर वाला एक ही ऑप्शन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। कभी भी कोई संख्या के अंकों को उलटने पर बनी नई संख्या और मूल संख्या का अंतर निकालना है तो 5 से भाग दीजिए। क्लियर है, ये बन जाएगा आपसे। जितने समय तक व्यापार में रहते हैं उतने का अनुपात पूंजी का निवेश है और समय का अनुपात। तो लाभ का अनुपात क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। ठीक है, यहां से 17 से 25 तक मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। यदि कहिएगा तो मैं आपको एक नेक्स्ट जो सेट आएगा 16वां मैथ वाला, उसमें मैं इस 7 क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा। मजेदार क्वेश्चन है,
आप देख लीजिए, थोड़ा सा समय लेट हो गया है। आगे फिलहाल अभी क्लास आज नहीं है, थोड़ा सा कम से कम 1 साल से स्टूडियो साफ नहीं हुआ है। कैमरा जैसे सेट है फलना टीम का सब वैसे ही सेट है, तो साफ सफाई की ज़रूरत है। और टाइम हो गया है, थोड़ा अकेले हैं, कोई है नहीं, तो बच्चा को स्कूल भी छोड़ना रहता है 7:30 में। आप सभी का मैं प्रयास करूंगा 6 बजे लाइव आऊँ। थोड़ा रात में जागरना हो जाता है तो कभी कभी लेट हो जाता है। आप प्रयास कर लीजिएगा, नहीं तो अगला सेट में मैं डाल के बता दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।